Hello everyone. Once again, welcome back on my YouTube channel. Today we will cover the topic process of perception. A very interesting topic we are going to start. So let's cover the topic process of perception. Process of perception is most important topic of this unit second, ठीक है, एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप अच्छे से इसे कवर करिए. In the previous video lectures, we have covered about the concept and meaning of the perception as well as nature of the perception. ठीक है, वो हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी सब्जेक्टिव प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है. तो ये सारे परसेप्शन के नेचर हमने कवर किए. आज हम बात करेंगे प्रोसेस की, भी क्या प्रोसेस होता है. ठीक है, परसेप्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल सिलेक्ट, रिसीव, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट. तो जो परसेप्शन का प्रोसेस है, अगर हम सिंपली बात करें तो हम बात कर रहे हैं किसकी. पहला जो स्टेप है वो क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया कि जो भी हम चीज परसीव कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या एनवायरनमेंट है, और उसमें जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इवेंट है, कोई पीपल है, तो वो हमारे लिए क्या है, स्टिमुलाई है. अब हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं. तो स्टूडेंट यही प्रोसेस है किसका, परसेप्शन का, कि जो भी स्टिमुलाई आपके पास हैं, आपको आपके सामने हैं, आप उनको क्या करोगे, सबसे पहले उनको सिलेक्ट करोगे. दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप. फिर उनको रिसीव करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे और इंटरप्रेट करोगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट. और जो भी एनवायरनमेंट है वहां से इंफॉर्मेशन को क्या करोगे, अपनी सेंसरी इंप्रेशन के हिसाब से उनको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करोगे. तो ये क्या है, परसेप्शन. परसेप्चुअल इनपुट्स आर फर्स्ट रिसीव्ड देन प्रोसेस्ड बाय द परसीवर. तो जो परसेप्चुअल इनपुट्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परसेप्चुअल इनपुट्स में किसकी, ऑब्जेक्ट की, इवेंट्स की, पीपल की, कि आप इनको क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे. ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उनको प्रोसेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर सेंसरी इंप्रेशन एंड स्टेट ऑफ माइंड. और उसके बाद आप उसका आउटपुट जनरेट करेंगे. तो आउटपुट में जो भी एक्शंस हैं, जो भी बिहेवियर निकल के आ रहा है, वो आपका परसेप्शन है. ठीक है, अब प्रोसेस पे आ जाइए नीचे. प्रोसेस मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इनपुट, थ्रू पुट्स और आउटपुट. तो इनपुट में मैं बात कर रहा हूँ किसकी, स्टिमुलाई की, कि आपके पास क्या है, स्टिमुलाई है. तो जो पहला स्टेप है वो क्या है, स्टिमुलाई को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. जो भी हमारे सेंसरी इंप्रेशन के हिसाब से जिन को हम रिसीव कर सकते हैं, हमने उनको क्या करा, सिलेक्ट किया, फिर उनको ऑर्गेनाइज कर लिया. अब सारी स्टिमुलाई आपस में मिली जुली हैं, तो सबसे आप क्या करोगे, उनको ऑर्गेनाइज करोगे. ठीक है, और उसके बाद उनको इंटरप्रेट करोगे. और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि ये है स्टिमुलाई, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद फिर लास्ट में जो है वो आपका एक्शन, आउटकम निकल के आ रहा है. तो यही स्टूडेंट क्या है, पूरा परसेप्शन है किसका, प्रोसेस है किसका, परसेप्शन का. एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में क्या है, इंफॉर्मेशन है. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, पीपल हैं, ये एनवायरनमेंट का पार्ट है, जिसको हम स्टिमुलाई बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं, स्टिमुलाई. तो आप क्या करोगे, इन स्टिमुलाई को सबसे पहले इनपुट्स रिसीव करोगे. ठीक है, तो पहला क्या है, ये सारे इनपुट्स हैं हमारे लिए, जो पहला स्टेप है. फिर हमने क्या करा, इनको सिलेक्ट किया. ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद उनको ऑर्गेनाइज कर लिया. अगर बहुत सारे लोग ऑब्जेक्ट भी है, इवेंट भी है, पीपल भी हैं, ठीक है, तो आप इनको क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, तभी तो आप इन्हें इंटरप्रेट कर पाओगे. तो आपने जिन को, जैसे सपोज ये सारी चीजें थी, अब आपने क्या करा, लोगों को खाली यहाँ पे क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, और कोई किसी ऑब्जेक्ट को कर लिया, इवेंट्स को आपने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया. तो फिर आप क्या करोगे, इनको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करोगे. भाई लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई टास्क कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपने क्या करा, ऑर्गेनाइज किया. ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या करोगे, आप इंटरप्रेट करोगे.
ठीक है, यानी कि अपने स्टेट ऑफ माइंड, अपने माइंड के जरिए सारी चीज़ों की एनालिसिस करोगे कि भाई कुछ लोग थे वो क्या कर रहे थे, कोई ऑब्जेक्ट भी था, ऑब्जेक्ट का क्या रोल प्ले हो रहा था उस एनवायरनमेंट में। ठीक है, जैसे कुछ लोग मशीन्स पे काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, कोई लकड़ी का काम कर रहे थे, क्या कोई फर्नीचर बना रहे थे, या कोई अदर आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे थे, क्या था वो। तो इस तरीके से आपने क्या करा, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रिटेशन, आपने इनको इंटरप्रेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे आउटपुट्स, एक्शन, क्या एक्शन निकल के आया, बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर में हम बात कर रहे हैं एक्शंस की, कि भाई क्या एक्शंस फॉलो हो रहे थे, एटीट्यूड, बिलीव्स, फीलिंग्स, ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं किसमें, बिहेवियर एक्शंस, किसका, उन लोगों का जिनके बारे में हमने परसेप्शन रेडी किया। ठीक है, तो यही क्या होता है, परसेप्शन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनपुट्स की। अब इनपुट्स क्या हैं, परसीव्ड इनपुट्स आर द ऑब्जेक्ट इवेंट ऑफ प्यूपिल। ठीक है, तो इनपुट में हम बात कर रहे हैं स्टिमुलाई जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई इवेंट कुछ चल रहा है, ठीक है, या फिर लोगों की बात करें, कुछ लोग हैं, और भी कुछ भी चीज हो सकती है हमारे एनवायरनमेंट में, तो वो हमारे लिए क्या है, स्टिमुलाई है, वो क्या हमारे लिए क्या है, इनपुट है। ठीक है, दैट आर रिसीव्ड बाय द रिसीवर, जिन्हें हम रिसीवर रिसीव करता है, तो वो क्या है, इनपुट्स हैं। अब एनवायरनमेंट में बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन किन इनपुट्स, किन किन स्टिमुलाई को रिसीव कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे परसेप्शन चेंज हो जाता है। अगर कोई एक बहुत ज़्यादा क्लेवर, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, तो वो क्या है, वो अपने सेंसरी इंप्रेशन और स्टेट ऑफ माइंड के जरिए क्या है, एक बार में बहुत सारी स्टिमुलाई भी, इंफॉर्मेशन भी रिसीव कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सनैलिटी भी होती हैं जो एक बार में बहुत कम चीज़ों को परसीव कर पा रही हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक बार में कितने सारे स्टिमुलाई को रिसीव कर पा रहे हैं। तो पहला पॉइंट यही है, रिसीव इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, प्रोसेस पे। इनपुट को हमने रिसीव कर लिया, फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की। प्रोसेस में हम क्या करेंगे, द रिसीव इनपुट्स आर प्रोसेस थ्रू द सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। फिर आपने क्या करा, जो जो इनपुट आपने रिसीव करे थे उनको आपने क्या करा, सिलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया और उनको इंटरप्रेट किया। तो ये क्या है, सेकंड प्रोसेस है, सेकंड स्टेप है किसका, सिलेक्ट परसेप्शन प्रोसेस का। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आउटपुट। आउटपुट में हम बात कर रहे हैं थ्रू प्रोसेसिंग मैकेनिज्म, क्यों क्या आपकी प्रोसेसिंग मैकेनिज्म के बाद क्या आउटकम निकल के आया, आर डिराइव्ड दैट these output may be feeling, action and attitude. Behavior is the dependent on the perceived outputs. The perceiver behavior in turn generates response from the perceived, and these responses given to rise a new set of inputs. ओके, कि भाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन द परसीव आउटपुट्स। तो जो भी हमारे पास आउटपुट निकल के आए उसी के हिसाब से हमारा बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, द परसीवर बिहेवियर इन टर्न जनरेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द परसीव्ड एंड दीज रिस्पॉन्सेज गिवन राइज टू न्यू सेट। कितना हमने किस तरीके से हमने सिलेक्शन किया था, ऑर्गेनाइजेशन किया था, उसके हिसाब से हमारा क्या है, आउटकम निकल के आता है। परसेप्चुअल प्रोसेस आर डिफरेंट स्टेजेस हम बात कर रहे हैं, जैसे कि रिसीविंग। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा एक परसेप्शन का प्रोसेस है जहां हमने क्या कर रहे हैं, हम जो भी हमारे पास इनपुट्स हैं उनको हम रिसीव करते हैं सबसे पहले। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल कोट करता हूँ। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आप किसी बैंक में गए, तो बैंक में जो भी एक्टिविटीज़, जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको पहले आप क्या करोगे, रिसीव करोगे। ठीक है, रिसीव करने के बाद फिर आपने क्या करा, उनको सिलेक्ट कर लिया। अभी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे थे, तो जरूरी नहीं है कि आप सारों को ही रिसीव कर लोगे या सारों को ही सिलेक्ट कर लोगे। तो जो जो आपने रिसीव करे उनमें से आपने कुछ को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपने क्या करा, आपने कैशियर के काम को सिलेक्ट कर लिया कि कैशियर किस तरीके से काम कर रहा है, तो फिर आपने उसको सिलेक्ट किया, फिर आपने उसकी जो भी एक्टिविटीज़ की उन्हें ऑर्गेनाइज किया कि भाई वो एक बार में किसी एक पर्सन के साथ डीलिंग कर रहा है, प्रॉपर टाइम ले रहा है, प्रॉपर कैश मॉनिटर कर रहा है। ठीक है,
प्रॉपरली जो भी उनके जो इंस्ट्रक्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से आपने क्या करा, वो उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करा। इंटरप्रेट करने के बाद फाइनली आपने एक अपने आप में एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करी कि हाँ भाई, इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल एंड फॉलो किए जाते हैं। एक कस्टमर को प्रॉपरली टाइम, प्रॉपरली सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो वेट कर रहे हैं, प्रॉपरली मैनेजमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। वर्कर्स को बहुत अच्छी सर्विसेज दी जा रही हैं। तो ये आपका परसेप्शन है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट और स्टिमुलाई जो आपने रिसीव करे थे, सिलेक्ट किए थे, ऑर्गेनाइज करे थे और जिन्हें आपने इंटरप्रेट किया, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, परसेप्शन के प्रोसेस की। तो परसेप्शन क्या है, परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल सिलेक्ट, organize, and interpret information from their environment. Perceptual inputs are first received, then perceived by the perceiver, and the resultant output become the basis of behavior. ठीक है। Input, process, output. This is the process of perception. तो आज हमने कवर किया परसेप्शन का प्रोसेस। ओके, थैंक यू वेरी मच।